सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो घड़ी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जे जाया जाडज्ञ कलंक डहेवि नित्य निरंजनाणमय ते परमप्रणवेहि चिदानंदैक्यरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। कल हमारी चर्चा व्यवहार से हम परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं उस पर चली थी। तो हमने देखा था कि व्यवहार से ध्यान करेंगे तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो आज हम देखते हैं कि किससे परमात्मा की प्राप्ति होगी और किससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहा कि वेद शास्त्र इंद्रिय आदि जो हैं उनसे हमें परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने शास्त्र विराजमान होते हैं, हम दिन में 2 या 3 बार स्वाध्याय करते हैं तो हमें तुरंत ही आत्मा की सिद्धि हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमें उनसे वेद रहते हैं जो ऋजुवेद यजुर्वेद, इनसे हमें परमात्मा की सिद्धि नहीं होती। और जो शास्त्र हैं इनसे भी हमें आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। तो हमें फिर आत्मा की सिद्धि किससे होगी? तो कहा कि जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जो ज्ञान है उससे हमें परमात्मा की सिद्धि होगी। क्या कि जब हम निर्विकल्प अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तब हमें परमात्मा की सिद्धि होगी। और हम सभी ने परीक्षा मुख में भी देखा था कि नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, कि क्या कि जो कहा कि अर्थों से ज्ञान नहीं होता। अर्थों से अर्थात क्या? जो पदार्थ कहे थे कि जैसे वेद शास्त्र इंद्रिय ये पदार्थ हैं, इनसे हमें ज्ञान नहीं होगा। हमें ज्ञान किससे होगा? हमें अपने आत्मा का जब ध्यान होगा तब हमें आत्मा का ज्ञान होगा। तो फिर इसमें इसमें सिद्धांत आता है तमोवत की तरह कि क्या हमें अंधेरे में भी अंधकार का ज्ञान तो हो रहा है। तो फिर हमें आत्मा का ध्यान कैसे होगा? जब हम अपने आत्मा के बारे में सोचेंगे तब हमें आत्मा का ध्यान होगा। तो फिर कहा कि अब हम उत्थानिका को देखते हैं कि अथ वेद शास्त्र इंद्रिय आदि पर द्रव्य अवलंबन अविषयम च वीतराग निर्विकल्प समाधि विषयम च परमात्मानं प्रतिपादयन्ति, कि कहा कि आगे वेद शास्त्र इंद्रिय आदि जो परद्रव्य के अवलंबन हैं उनका जो विषय नहीं है उनसे हमें ज्ञान नहीं होगा, मतलब उनसे हमें आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। फिर कहा कि और
किससे सिद्धि होगी? तो वीतराग निर्विकल्प समाधि विषयम च परमात्मानम। तो जो वीतराग निर्विकल्प समाधि का जो विषय है, मतलब जो गोचर है, मतलब जो जानने में आ रहा है, उससे हमें परमात्मा की सिद्धि होगी, ऐसा उत्थानिका में बताया है। अब हम गाथा को देखते हैं। पहले मैं बोलूँगी, फिर आप दोहराइए। वेद ही सत्य ही इंद्र ही, जो जिय मुड़हु न जाई, निम्मल झाड़ई जो विसऊ, सो परम पुअणाई। सभी साथ में पाठ करेंगे। रे यही सत्य ही इंद्रियहि, जो जिय मुड़हु न जाई, निम्मल जानई जो विसऊ, सो परम पुअणाई। गाथा अर्थ देखते हैं। वेद ही अर्थात क्या? वेद, सत्य ही शास्त्र, इंद्रिय ही इंद्रिय, जो जिय, यहाँ जो जिय को मतलब पहले लेना है कि हे जीव, वेद शास्त्र इंद्रियादि जो कहे हैं, मुड़हु न जानई, उनको जाना नहीं जाता। फिर कहा कि निम्मल झाड़ई जो विसऊ, कि निर्मल ध्यान, झाड़ई मतलब ध्यान, जो अर्थात विषय, जो अर्थात का विषय है, वह परमत्व अणाई, वह अनादि से परमात्मा है। अब हम अर्थ को देखते हैं कि इसमें कहा कि जो वेद शास्त्र इंद्रियादि जो कहे हैं वह अगोचर है, मतलब जो जानने में नहीं आ रहे हैं वह हमें अगोचर है। और जो कहा कि जो वीतराग निर्विकल्प ध्यान है वह हमें जानने में आ रहा है, मतलब गोचर है, तो हमें उससे परमात्मा की सिद्धि होगी। आगे हम दोहा देखते हैं। जो वेद इंद्रिय शास्त्र से भी ज्ञात होता है नहीं, बस विषय निर्मल ध्यान का न आदि परमात्म वही। क्या कहा इधर कि हे जीव, जो वेद शास्त्र और इंद्रिय आदि परद्रव्य के आलम्बन द्वारा ज्ञात नहीं होते तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप निर्मल ध्यान का विषय है, वही अनादि परमात्मा है। क्या कि जो वेद शास्त्र इंद्रियों से हमें, इंद्रियां जो परद्रव्य हैं उनसे हमें ज्ञात नहीं होते, उनका हमें आलम्बन नहीं है, और हमें वीतराग निर्विकल्प समाधि जो निर्मल ध्यान का है। निर्मल ध्यान कैसा? कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये हमें होता है, और हमें मम्मी पापा का ध्यान भी आता है, घर का ध्यान आता है, तो ये ध्यान नहीं। जब हमें अपने आत्मा का ध्यान होगा तब हमें परमात्मा का ध्यान होगा। फिर आगे संस्कृत टीका को देखेंगे, पृष्ठ क्रमांक 39 पे। वेद शास्त्र इंद्रिय अर्थात क्या कि जो वेद शास्त्र इंद्रिय हैं, इंद्रिय में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? हाँ, यहाँ वेद शास्त्र इंद्रियादि, इसमें तृतीय विभक्ति। क्यों इसमें तृतीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि इसमें तीन चीज़ों का वर्णन है, तीन चीज़ों को एक साथ बताया है कि वेद शास्त्र इंद्रियादि कृत्वा अर्थात करके, यो असौ जो आत्मा, असौ मतलब आत्मा, मंतु ज्ञातुम न जाति, जो वेद शास्त्र इंद्रियों का ज्ञान करके जो आत्मा को ज्ञात नहीं होता है, पुनश्च कथम भूतया, तो फिर कैसा है? कि कहा कि मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा अभिधान पंच प्रत्यय रहितस्य। कि क्या कि जो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग के अभिधान से जो 5 प्रत्यय कहे, 5 प्रत्यय अर्थात क्या कि जो बंध के कारण, प्रत्यय को बंध के कारण के रूप में लिया है कि 5 प्रत्यय बंध के कारण से रहित है। कि किससे रहित है? कि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इनसे जो रहित है वह परमात्मा नहीं है। तो फिर वह कैसा है? कि कहा कि निर्मलस्य स्वशुद्धात्मा संवित्ति संजाता नित्यानंदैक सुखामृत
आस्वाद परिणतस्य ध्यानस्य विषयः, कि वह कैसा है कि जो निर्मल है, स्वशुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो नित्य आनंद एक सुखामृत आस्वाद जो परिणत होता है, वह ध्यान का विषय है। पुनरपि कथं भूता, वह फिर कैसा है? तो कहा कि अनादि स भवतीति, अनादि स परमात्मा भवतीति, वह अनादि से परमात्मा कहा है। तो फिर यहाँ बहुत करुणा भाव से कहते हैं कि हे जीव जानहि, कि हे जीव तुम जानो कि वह परमात्मा कैसा है। तो वह निर्मल है, स्वशुद्धात्मा से अपने स्वशुद्धात्मा के सन्मुख है, ज्ञान से उत्पन्न जो नित्य आनंद सुखामृत का आस्वाद है, आस्वाद से परिणत है, वह ध्यान का विषय है। फिर आगे हम टीकार्थ देखते हैं। हे जीव, टीकार्थ देखेंगे, वेद ही अर्थात केवली की दिव्यवाणी से। तो यहाँ केवली की दिव्यवाणी लिया है। तो यहाँ केवली की दिव्यवाणी क्यों लिया? केवली की दिव्यवाणी से हम शुद्धात्मा को शुद्धात्मा का ध्यान हम सभी को आता है कि केवली की वाणी में हम शुद्धात्मा का ज्ञान होगा। लेकिन हम प्रथमान योग में भी एक हमने उदाहरण देखा था कि मारीची का, कि मारीची साक्षात समोशरण में समोशरण गया था, तो उसको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो हमें आत्मा का अनुभव कब होगा? जब हम अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे, तब हमें आत्मा का अनुभव होगा। फिर कहा सत्तहि महामुनियों के वचनों से, जब हमें केवली की दिव्य वाणी से हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर महामुनियों के वचनों से हमें अपने आत्मा का अनुभव कैसे होगा? कि जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हम कितने सारे ग्रंथों में महामुनि राजाओं ने लिखा है कि हम आत्मा की सिद्धि करो, आत्मा की सिद्धि करो। उनने सिर्फ हमें उपाय बताया है, कि शास्त्रों में उपाय बताया है कि हमें अपने आत्मा को सिद्ध कैसे करना है। जब तक हम अपने आत्मा का अनुभव खुद से नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो ऐसे ही जब हम केवली की दिव्य वाणी में हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तो महामुनि राजों की वचनों से तो फिर कैसे ही होगा? फिर कहा कि इंद्रिय और मन से भी हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। कि इंद्रियों से कैसे नहीं होगा? कि हम देख रहे हैं, हम शास्त्रों को देख रहे हैं, तो हमें भी आत्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर कहा कि जो शुद्धात्मा इंद्रिय और मन से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता, कि क्या जो केवली की दिव्य वाणी से, महामुनियों के वचनों से और जो इंद्रिय और मन से भी हमें अपना शुद्धात्मा जानने में नहीं आ रहा। हमें शुद्धात्मा कब जानने में आएगा? जब हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, तब हमें अपना शुद्धात्मा जानने में आएगा। फिर कहा अर्थात वेद शास्त्र ये तो शब्द स्वरूप है। तो जो ये वेद शास्त्र है वो तो शब्द हैं। तो शब्द कौन से गुण की पर्याय है? पुद्गल गुण की पर्याय है। तो हाँ, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो शब्द जब ये पुद्गल है, पुद्गल आत्मा को कैसे जान सकता है? क्योंकि पुद्गल है जो ये वेद शास्त्र, ये तो बोलने मात्र के हैं, इनसे हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ये तो पुद्गल जो है वह आत्मा को जान ही नहीं सकता। फिर कहा कि ये तो शब्द स्वरूप है, ये तो बस शब्द है। फिर कहा कि आत्मा तो शब्दातीत है। क्या कि आत्मा है जो वो शब्दातीत है, उसको हम बता नहीं सकते कि यह आत्मा कैसा है, मतलब हम उसका अनुभव भी नहीं कर सकते कि आत्मा कैसा है। तो समयसार जी की अभी हम निरंतर हमारा स्वाध्याय समयसार जी पे चल रहा है, तो हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन में 206 नंबर गाथा में भी देखा था कि हम अपना आत्मा को कैसे जानेंगे? जब हम आत्मा में तृप्त होंगे, हम आत्मा में संतुष्ट होंगे, जब हम आत्मा में रम जाएंगे, तब हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो हाँ, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अर्थात क्या कि जब हम अपने आत्मा को जानेंगे इन सब चीज़ों से, सुख, जब हम आत्मा में संतुष्ट हो जाएंगे, हम आत्मा में तृप्त हो जाएंगे, तब हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। फिर कहा कि शब्दातीत है तथा इंद्रिय मन विकल्प रूप है।
तो इंद्रिय मन विकल्प रूप है कैसे कि इंद्रियों की शक्ति, मतलब इंद्रिय और मन विकल्प रूप है। इंद्रिय जो है वो इंद्रियों की जो शक्ति होती है वह इंद्रियों की शक्ति जो है वो अमूर्तिक पदार्थों को नहीं जान सकती। मतलब इंद्रियों की जो शक्ति ही नहीं है वह अमूर्तिक पदार्थों को कैसे जानेगी। जैसे इंद्रिय अमूर्तिक पदार्थों को ही जानती है और जो आत्मा है वह मूर्तिक है, तो वह आत्मा अमूर्तिक है तो वह अमूर्तिक को ही जानेगी, मूर्तिक को नहीं जानेगी। तो और जैसे सिद्ध इंद्रिय और मन विकल्प रूप है, इसमें सिद्ध परमेष्टि को लेंगे कि जो सिद्ध परमेष्टि है उनकी तो इंद्रिय भी नहीं है और मन भी नहीं है, तो भी वह परमात्मा पद पे विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि उन्होंने जो ये इंद्रिय और मन है इनका विकल्प नहीं किया, इन्होंने अपने आत्मा का ही ध्यान किया, तब ये परमात्मा पद को प्राप्ति हुए हैं। फिर कहा कि इंद्रिय मन विकल्प रूप है और मूर्तिक पदार्थ को जानते हैं। आत्मा निर्विकल्प है इसलिए वह अमूर्तिक है। तो जो मन है वह विकल्प रूप है और जो आत्मा है वह निर्विकल्प रूप है, कि उसको कोई विकल्प ही नहीं है आत्मा को। इसलिए फिर कहा कि जो आत्मा निर्विकल्प निर्मल ध्यान से के गम्य है, कि निर्मल ध्यान के गम्य है। कैसे कि निर्मल ध्यान में क्या लेना कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हमें घर का ध्यान आएगा, इससे हमें ध्यान नहीं होगा। हमें ध्यान किससे होगा? जब हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे और जब हम उसमें निर्मल ध्यान करेंगे तब हमें आत्मा का ध्यान होगा। और फिर कहा इंद्रिय गम्य है, मतलब वह जो निर्मल ध्यान है वह गम्य है, मतलब जानने में आ रहा है, जो हमें जानने में आ रहा है वह ध्यान है। फिर कहा कि आदि अंत रहित परमात्मा है। तो परमात्मा कैसा है? उसका कभी मतलब वो कभी वह आदि से है और अंत तक रहेगा, कि परमात्मा पद आदि है और अंत है। फिर कहा कि यहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इन 5 प्रकार के आश्रवों से रहित निर्मल निज शुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद उस स्वरूप परिणमित निर्विकल्प अपने स्वरूप में ही ध्यान स्वरूप की प्राप्ति है। तो यहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इन बंधों के कारणों से रहित बताया है परमात्मा को। तो मिथ्यात्व क्या कि पर में सुख बुद्धि का होना, फिर अविरति मतलब व्रत रहित, प्रमाद मतलब कि आत्महित के कार्यों में आलस करना, और कषाय तो हमने देखा ही, कषाय तो हमने पहले भी पढ़े हैं बाल बोध वगैरह में, कि जो आत्मा को कष्ट अर्थात दुख दे वह कषाय है। और योग जो मन वचन काय की योग से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना वह योग है। तो इन 5 प्रकार के आश्रवों से रहित वह परमात्मा है। फिर कहा कि वह कैसा है? तो निर्मल निज शुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद है। तो वह कैसा है कि वह परमात्मा कैसा है कि जो नित्य आनंद अपने आत्मा का आस्वाद ले रहा है वह परमात्मा है, और उस स्वरूप परिणत निर्विकल्प परिणत है। तो हम देखते हैं कि चारों गतियों में शास्त्र तो है नहीं, सिर्फ मनुष्य गतियों में शास्त्र आदि आते हैं। तो चारों गतियों के जीव कैसे? तो देव गति में शास्त्र तो है नहीं, तो भी वह अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जो त्रियंच है उसमें भी शास्त्र नहीं है, फिर भी वह आत्मा का स्वरूप जानते हैं और अनुभव करते हैं। और देवगति में हो गया, नरक गति के जीव भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वह मतलब उनको भी उधर तो शास्त्र है नहीं, तो भी वह अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए चारों गतियों में शास्त्र नहीं, फिर भी हम अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, कि शास्त्र और जो वेद कहें वह तो
जो शास्त्र और वेद कहे हैं वह तो हम शब्द के द्वारा जानते हैं, वह लेकिन शब्दातीत है, हम उनको जान नहीं सकते, हम उनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। फिर कहा कि अपने स्वरूप के ध्यान से ही अपने स्वरूप के ध्यान से स्वरूप की प्राप्ति होती है। यहाँ आपको कुछ वैसा अटपटा सा नहीं लग रहा कि हम अपने ही स्वरूप से अपने स्वरूप से ही हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसी बात हो गई जैसे आग को साबित करना पड़ रहा है कि वह गर्म है, कि वैसे ही हमें अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि जो हमारा स्वरूप है हम उसको प्रगटाना पड़ रहा है। तो वह ऐसा क्यों? क्योंकि हम अनादि से ही हम अनादि से अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, कि हमें अनादि से पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने आत्मा का ज्ञान, जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तब हमें अपने आत्मा की प्राप्ति होगी। तो हम अनादि से ही अनादि से अपने ही स्वरूप में भूले हुए हैं, इसलिए हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर कहा कि आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है। तो आत्मा ध्यान गम्य ही है अर्थात क्या कि आत्मा अनुभव गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है। तो आत्मा को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम शास्त्र आदि में बता नहीं सकते कि आत्मा कैसा है। बस उसमें हम उसका उपाय हम ग्रहण कर सकते हैं कि आत्मा की सिद्धि हमें कैसे होगी, ऐसा हमें शास्त्र गम्य नहीं है। फिर क्योंकि जिन्होंने शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जाए वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। कि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जाए, कि जिन्होंने शास्त्र सुन लिए उसमें आत्मा के बारे में उन्होंने समझ लिया, उसका ध्यान कर लिया, तो हमें आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, तब हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। फिर कहा कि जिन्होंने पाया उन्होंने ध्यान से ही पाया है, कि जिन्होंने इतना कुछ पाया है, जैसे जिन्होंने पाया है उन्होंने ध्यान से ही पाया है। तो क्या लेना कि जिन्होंने परमात्मा को अपना मान लिया है, जो परमात्मा हो चुके हैं, उन्होंने कैसे पाया? उन्होंने जब अपने आत्मा का ध्यान किया, जब अपने आत्मा को उन्होंने समझा कि वह आत्मा कैसा है, और तभी वह परमात्मा पद को पा पाए हैं। कि जब हम अपने आत्मा ही को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हमें आत्मा कैसा है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ कहा कि शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है, कि हम इतनी जो स्वाध्याय आदि करते हैं, उसके बारे में जो ग्रंथों के बारे में सुनते हैं, शास्त्र आदि के बारे में सुनते हैं, तो वह तो हमें सिर्फ ध्यान करने का एकमात्र उपाय बताया गया है। जब हम उसका ध्यान करेंगे तब हम आत्मा को समझ पाएंगे और हम आत्मा को जान पाएंगे। ऐसा समझकर अनादि चिद्रूप से आत्मा परिणाम लगाओ, कि ऐसा समझकर हम अपने अनादि आत्मा को अपने अनादि आत्मा को चिद्रूप में अपना परिणाम लगाओ, कि हमें अपने अनादि से कि हमें परमात्मा कैसे बनना है, परमात्मा कैसे बन सकते हैं, इसमें हमें अपना परिणाम लगाना चाहिए। ना कि हम सिर्फ शास्त्र तक सीमित रह जाते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है तो हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं, शास्त्र आदि में जो लिखा है उनसे हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हम जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर टीका को देखेंगे कि इधर और भी कहा है कि अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम अन्यथा परमं तत्वं लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। क्या कहा कि यहाँ दूसरी जगह अन्यथा इत्यादि कहा, कि उसका जो भावार्थ है उसमें ऐसा कहा कि जो वेद शास्त्र तो अन्य प्रकार ही हैं, नए प्रमाण रूप हैं। तो यहाँ कहा कि जो वेद शास्त्र हैं वो अन्य प्रकार से कहे हैं, नए प्रमाण रूप हैं।
लेकिन यहाँ कहा कि ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है। तो ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है क्या, कि जब हम अपने आत्मा का ज्ञान आएगा तब हमें अपने आत्मा के बारे में पता चलेगा। तो ये कहा कि ज्ञान की पंडिताई तो आत्मा की पंडिताई तो आत्मा ही है, और कहा कि ज्ञान की पंडिताई ज्ञान है और कुछ नहीं है। फिर कहा कि आत्मा निर्विकल्प है, कि आत्मा विकल्प रहित है, उनको आत्मा को किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है, कि उनको इंद्रियों का भी विकल्प नहीं है, उनके मन भी नहीं है, तो उनको किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं आता, इसलिए आत्मा निर्विकल्प है। नए प्रमाण निक्षेप से रहित है, कि नए प्रमाण निक्षेपों से रहित है। वह परम तत्व तो केवल आनंद रूप है, और ये जो लोग अन्य ही मार्ग में लगे हैं वह वृथा ही क्लेश करते हैं। तो क्या कहा, वह जो परमात्मा है वह केवल आनंद रूप है, और जो लोक है, लोक में जो लोग होते हैं वह उस मार्ग में लगे ही नहीं हैं, तो फिर वह इसलिए वह व्यर्थ में ही क्लेश करते हैं, कि उनको अपने बारे में पता नहीं है तो भी वह ऐसा बोलते कि मुझे आत्मा की सिद्धि हो गई है, तो हम शास्त्र आदि से हमें आत्मा की सिद्धि हो गई है, तो वह व्यर्थ ही क्लेश करते हैं। तो इसमें ये कहा कि जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसमें हम रमेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे, तब तक हमें अपने आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हमें यहाँ परमात्मा बनना है, ऐसा इस गाथा में बताया। तो इस गाथा में हमें परमात्मा ऐसा बताया कि हमें इंद्रियों से विकल्प नहीं करना चाहिए, मन से विकल्प नहीं करना चाहिए, हमें निर्विकल्प रहना चाहिए। और कहा कि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग है, इनसे जो रहित है वह परमात्मा नहीं, इनसे जो रहित है वह परमात्मा है। तो वह परमात्मा हमें निर्मल आनंद का सुखामृत जो आस्वाद है उस रूप हमें परिणत होना है, तब हमें परमात्मा का ध्यान होगा। तो परमात्मा का ध्यान हमें वेद शास्त्र इंद्रियों से नहीं होगा, हमें आत्मा का ध्यान जब हम अपने आत्मा के बारे में सोच लेंगे, हम आत्मा की सिद्धि का उपाय हम जब जान लेंगे कि आत्मा का हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, तब हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब हम अपने आत्मा के बारे में सोच लेंगे और हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा कि फिर अंतिम में यहाँ अर्थ रूप शुद्धात्मा ही उपाधि है, कि यहाँ क्या, कि जो शुद्धात्मा है वही उपाधि है, कि जब हम अपने आत्मा को ही उपाधेय मानेंगे तब हम अपने आत्मा के बारे में जान लेंगे। और जो हम सब देख रहे हैं कि जो इंद्रिय, मन, ये सब तो हमें त्यागने योग्य है, इससे हमें परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। तो हमें अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, और जो बाह्य चीज़ें हैं इनको सबको त्यागना है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी